हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आंकड़ों का माध्य निकालना सीख लिया था और वो माध्य जो हमने निकाला था सारी जो भी अंक दिए थे उनका प्रयोग करते हुए हमने किया था। हमने आपसे बात की थी कि माध्य निकालने के और भी तरीके होते हैं और हमने पिछली कक्षा में ये भी सीख लिया था कि वर्ग अंतराल यानी कि आंकड़ों को वर्गीकृत करके कैसे व्यवस्थित करके लिखा जाता है। तो हमने पिछली कक्षा में जो उदाहरण लिया था वो उदाहरण ये लिया था, उसमें वर्ग अंतराल इसी तरह के चार ये सेम है, वो ये वर्ग अंतराल लिया था, विद्यार्थियों की संख्या ली थी जो कि विद्यार्थियों की संख्या 30 थी, इस तरह से किया था। लेकिन अब ये जो हमारे पास ये वर्ग अंतराल आया है इसमें कुछ बातें हमारे पास सीखने के लिए होती है, उनको सीखते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु यानी कि मान की आवश्यकता है जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। जैसे यहाँ पे लिखा 10 से 25, अब हम उसे 10 बोले, 25 बोले, 20 बोले या 12.5 बोले या क्या बोले या 17.5 बोले, क्या बोले, तो उसको समझने के लिए हमें एक ऐसा अंक या मान या बिंदु चाहिए जो हमें उसको प्रतिनिधित्व कराए यानी बताए कि ये अंक इस वर्ग को बताता है। उसके लिए क्या करना है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। यानी कि ये जो 2 है, 2 का मतलब विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता, और ये जो वर्ग अंतराल है उसके चारों ओर केंद्रित होती है, ये बताया गया है। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, या उसको अब यहां पे एक नाम बोला गया है, देखिए वर्ग चिन्ह, जिसको हम अंग्रेजी में क्लास मार्क बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा इनका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम वर्ग चिन्ह बोलेंगे या उसे अंग्रेजी में क्लास मार्क बोलेंगे। और हमें ये सीखना पड़ेगा ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है और उसी वर्ग चिन्ह को उस वर्ग में सभी प्रेक्षणों यानी मानों का प्रतिनिधि माना जाता है, माना जा सकता है। ठीक है, याद कीजिए कि हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके 3 मान आ गए। एक मान आया मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, दूसरा है वर्ग चिन्ह जिसको अंग्रेजी में हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो उसका तरीका क्या है, जो भी आपका वर्ग है उस वर्ग में एक ऊपरी वर्ग सीमा है। अगर हम इसकी बात करें तो एक तो है 25, दूसरा है प्लस, आप क्या करें उसके बाद उसमें प्लस कर लें, प्लस करके निचली वर्ग सीमा इसमें कितनी है, 10 है। आप इन दोनों को जब जोड़ लें तो कितना आ गया बच्चों, 35 आ गया। उसके बाद 2 से डिवाइड करना है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 17.5। इसका मतलब ये हुआ इसका वर्ग चिन्ह 17.5 है, 17.5 है। तो बच्चों, हमने इस वर्गीकृत आंकड़े का जो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, और इसको प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क की जरूरत होती है, जो कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके निकाला जाता है, जिसको हम मध्य बिंदु भी बोलते हैं या आप औसत भी बोल सकते हैं। तो वो इस वाले क्वेश्चन में आया 17.5। वर्ग चिन्ह समझने के बाद हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बुक का एक उदाहरण सारणी जो है 14.3 लेते हैं, जिसमें ये वर्ग अंतराल सारे दिए हुए हैं और यहाँ पर 30। उदाहरण वही है, लेकिन अब इसको वर्ग अंतराल के बाद मध्य बिंदु से लेके किया जा रहा है। यानी ये दूसरा तरीका माध्य निकालने का है। पहला तरीका जिसमें हमने वर्ग मध्य बिंदु नहीं निकाला था, इस तरीके में हमने इन सब का देखिए वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु निकाला। कैसे निकाला, बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करा, दोनों सीमाओं को जोड़ लिया। अच्छा, जोड़ने में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इसको जोड़ के करते हैं तो ये आता है। ऐसे ही इसको करते हैं तो 25 + 40 / 2 तो कितना आएगा
65/2 यानी 32.5। ऐसे ही नेक्स्ट को करेंगे तो आप इनको जोड़ लेंगे 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 95 आएगा, तो उसका ही आएगा। तो ये सारे जो मान निकले हुए हैं इन सब के मध्य बिंदु हैं। देखिए ये इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, ऐसे करके सारे मध्य बिंदु निकल गए। अब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम वर्ग चिन्ह को लेकर के करेंगे। और देखिए आप वर्ग चिन्ह को अब यहां जो नाम दिया गया है xi दिया गया है, xi। और इस विधि में अब हमारा ये जो वर्ग अंतराल है ये मध्य वर्ग चिन्ह करके मध्य बिंदु करके xi, i का मतलब जितने भी संख्या हैं, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आ गया। जो इनकी मल्टीप्लाई है 17.5 की मल्टीप्लाई 2 में तो 35 आ गया, 32.5 की मल्टीप्लाई 3 में आ गया, ये आ गया। ऐसे ही 47.5 की गुणा 7 में करी तो ये आ गया। ऐसे ही सारे पदों को उनके सामने लिखे हुए वर्ग चिन्ह से गुणा कर लेते हैं और उस गुणा करने के बाद में हमें ये रिजल्ट यानी परिणाम प्राप्त होता है, उसको आप जोड़ लेंगे। और आपको ये ध्यान है वो फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला था हमारा सिग्मा एफ और एक्स जितने भी हैं सबकी आपस में गुणा, इनकी जो गुणा हुई है वो जिसका मान हमें सामने दिखाई दे रहा है, इसका मान है 1860। और उस फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई देखिए क्या है, 30 है, वो चीज वहीं रहेगी 30 है। और इसको अगर हम करते हैं तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18 यानी 3 6 18 और 3 दूनी 6, तो इसका मान देखिए कितना आता है 62 आता है। तो इस विधि द्वारा इसका माध्य निकाला गया, कितना आया 62 आया। इस विधि से जो ये इसका 62 माध्य आया है, इसी विधि को, इस नई विधि को हम प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जो पिछली विधि से ये अलग है, इसमें वर्ग अंतराल में विभाजित करके उनको क्या किया हमने, सारे वर्गों का एक मध्य बिंदु निकाला। अब आप ये सोचते होंगे इससे फायदा क्या हुआ। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, पहले जो आपकी टेबल थी बहुत लंबी टेबल थी, आपने उस पूरी सारणी को पहले वर्गों में बदला, तो अभी आप पीछे देख रहे हैं कि केवल 5 या 6 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, और जब शुरुआत में करना पड़ा था तो कई बार, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए पहले आपको ये मल्टीप्लाई जो किया करना पड़ा था 11 बार करना पड़ा था, और बाद में आपने क्या किया, इनको वर्गों में बांट लिया। वर्गों में बांटने के बाद जैसे ये बांटा, तो इस तरह वर्गों में बांट लिया। वर्गों में बांटने से फायदा क्या हुआ, आपका वो क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी और छोटा हो जाता है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन या सवाल उठता होगा कि उस विधि से किया था तो माध्य अलग आया, इस विधि से माध्य निकाला तो अलग आया, तो इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इसमें देखिए पहले जो आया था 59.3 आया था, जो कि सही माध्य है, जबकि जो 62 है एक सन्निकट यानी नियरेस्ट यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली विधि थी वो बिल्कुल सही माध्य निकालती है, लेकिन जब उसका अंदाजा करना हो हमको तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं और उसके अनुसार इसका माध्य केवल 62 आया है। इन दोनों में फर्क यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों ही विधियों का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद चर्चा करते हैं, अगर xi और fi के मान बड़े होते हैं तो इनका जो गुणनफल ज्ञात करते हैं वो क्या हो जाता है, कठिन या जटिल हो जाता है, इसमें समय भी अधिक लगता है। ऐसी स्थितियों में इन परिकलनों को सरल बनाने की विधि सोचे। यानी ये बता रहे हैं कि ये तो दो हमने कर ली, लेकिन अगर वो जो अंक दिए हुए हैं वो दशमलव में है, बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, किसी का वजन निकला 59.623 kg, और ऐसे 18 लोगों का वजन है
तो इनकी मल्टीप्लाई क्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हमें एक और नई विधि को सीखना होगा जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। यानी हम उसमें माध्य को एक मान निकाल लेते हैं, उसका प्रयोग करते हुए हम उसका माध्य निकालते हैं कल्पित माध्य विधि से। इसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।